नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है हमारा निबंध लेखन। ये एक ऐसा विषय है जो हिंदी के विषय की जब भी परीक्षा होती है उसमें इसका महत्वपूर्ण जो है स्थान है। ये आपकी परीक्षा में यदि आप 9वीं में हैं, 10वीं में, 11वीं, 12वीं, 8वीं कक्षा में हैं, मतलब अगर आप छठी कक्षा से ऊपर हैं तो निबंध लेखन तो आना ही आना है। और ये 5 नंबर का आता है, कभी किसी किसी परीक्षा में 10 नंबर या 8 नंबर का भी आता है। पर इसमें नंबर लाना, निबंध में अच्छे नंबर प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक तो इस पर ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज़ ये है कि कैसे अच्छा निबंध हम लिख सकते हैं, कैसे हम ऐसा निबंध लिख सकते हैं जो हमें औरों से अलग करता है। इसकी जानकारी हमें होती ही नहीं है। और फाइनली ये होता है क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तब एक एक नंबर से हमारी जो रैंक होती है वो ऊपर नीचे जाती है। और वो कहीं ना कहीं निबंध जो है, अगर आप अच्छा निबंध नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। इसीलिए आज मैंने इस विषय को चुना है। मैं आपको बेसिकली जो है ना कि किस तरीके से अच्छा निबंध लिख सकते हैं, कैसे आपको लिखना चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। किसी भी पॉइंट को या किसी भी तरीके से वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, लगातार देखना है, क्योंकि आपको मैं छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगा और आप उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए और आप देखिएगा निबंध में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, निबंध में आपके नंबर कम नहीं आएंगे। पर आपको फॉलो वही करना पड़ेगा जो मैं आपको, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने YouTube, आप सब जानते हैं, अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं या आप मुझे पहली बार भी देख रहे हैं, तो अभी मुझे 1 ही महीना हुआ है वीडियो YouTube चैनल स्टार्ट करें और मेरे सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आप सबका नमन करता हूँ। आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, इसी कारण से मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहे हैं और मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। जिस हिसाब से मेरे सब्सक्रिप्शन है उस हिसाब से मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। इन सब के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप ही लोगों की वजह से हमारा परिवार भी बड़ा हो रहा है और मुझे ये भी अब पता चल रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, पहले जब मैंने YouTube चैनल खोला था तब मुझे ये लगता था कि मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो मैं अगर दूसरों को दूंगा तो दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। पर मुझे एक अंदर से ये लग रहा था कि पता नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ ठीक है नहीं है क्या है। पर अब मुझे ये चीज़ विश्वास हो गया है कि मैं सही रास्ते पर हूँ और आप सबका साथ अगर मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा तो बहुत आगे तक मैं जाऊँगा। अभी सफ़र बहुत लंबा है। चलिए आइए अब समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को जो है मैं आपको निबंध लेखन समझाता हूँ, कैसे आपको निबंध लिखना। देखिए, एक चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपको नॉलेज होना और आपके अच्छे नंबर आना, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ये तो मत सोचिए। इसलिए मत सोचिए कि बहुत बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे अपने अनुभव, ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो बहुत मेहनत करते हैं पर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपनी नॉलेज पे तो भरोसा करते हैं पर जो स्किल्स उन्हें इम्प्रूव करनी है उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो ये मान लेते हैं कि बस मैं लिख दूंगा तो वो सही है। आप एक चीज़ मान के चलिए, आप जब भी आपकी कॉपी चेक होती है तो आप सामने नहीं होते हैं, आपकी कॉपियाँ हमेशा आपके पीछे चेक होती हैं। और कोई नहीं जानता, मैं होम एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी ये बात नहीं जानता कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप पढ़ने में कैसे हैं, या और भी आपके बारे में कोई भी किसी तरीके की कोई बात नहीं जानता। वो सिर्फ आपकी कॉपी को देखता है और उसकी कॉपी, आपकी कॉपी से उसे जो जो बातें समझ में आती हैं वो इस हिसाब से आपकी मार्किंग कर देता है। तो बेसिकली हमें पढ़ना तो है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचें आप कुछ नहीं पढ़ेंगे आपके नंबर अच्छे आएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए प्लस आपके पास बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ राइटिंग स्किल्स और नॉलेज मिलकर ही आपको बोर्ड टॉपर बनाएगा। अगर आप बोर्ड टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं तो अपनी नॉलेज को तो बढ़ाइए, सीखिए, पर उसके साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए।
अब मैं आज आपको निबंध में बेसिकली यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने निबंध को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और आप किस तरीके से अपने निबंध आपको लिखना चाहिए, निबंध कैसा होना चाहिए, कितने पेजेस में लिखना चाहिए। पेजेस का तो एक्चुअल में कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि आप जिस फेज पे चल रहे हैं वो फेज मैं पार कर आया हूँ और उस फेज को पार करते हुए मैंने बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त किए हैं और पढ़ाते हुए भी मुझे बहुत अनुभव है। तो मैं आपको ये चीज़ बहुत बेटर बता सकता हूँ कि क्या करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध लेखन, निबंध है क्या? किसी भी विषय पर आपके विचार का लिखित प्रस्तुतिकरण निबंध है। निबंध बेसिकली आपका इस विषय पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं और आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, यही ऐसे राइटिंग है। अगर हम सिंपल सी लेमन डेफिनेशन की बात करते हैं तो यही है निबंध लेखन की। अब होता क्या है, हम निबंध लेखन पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि एंड टाइम पे देखेंगे, जो आएगा उस पर कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, पन्ने भर देंगे। बेसिकली हमारे दिमाग में यही एजेंडा होता है कि हमें पन्ने भर देंगे, बस नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको निबंध लेखन लिखना है, निबंध लिखना है, तो आप उसको सीरियस लेंगे। आप उसकी तैयारी कम से कम एग्जाम से 2-3 महीने तो पहले करेंगे ही करेंगे। अगर आप रेगुलर करते ना, जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो हिंदी विषय को लाइटली मत लीजिए अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए तो, क्योंकि 5 विषयों में एक भी विषय खराब होने पर आपकी परसेंटेज खराब हो जाएगी। तो आपको किसी भी विषय को लाइटली नहीं लेना, समय हर विषय को देना, उस विषय के अनुरूप समय दीजिए। ये मैं आपसे नहीं कहता पूरे दिन हिंदी पढ़ते रहिए, पर 1 घंटे दिन में ज़रूर पढ़िए। दूसरी चीज़ आप सुनिए, दूसरी चीज़ आपके लिए है कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको निबंध के लिए एक तो अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर एक भी जो है ना, आपके कोई संपादकीय पढ़ लीजिए या न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ निकली है उससे वो पढ़ लीजिए, उससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपकी थोड़ी सी ना वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, हिंदी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आएगी किस तरीके से लिखना है और कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक आइडिया आपको हो जाएगा। दूसरी चीज़, हर चीज़ों पे, जैसे कुछ विषय बहुत कॉमन से होते हैं, उन पे कुछ पॉइंट्स तैयार कर लीजिए। जैसे आपके पास अगर हिंदी की कोई रिफ्रेशर हो या कोई गाइड हो तो उसमें निबंध दिए होते हैं, हर निबंध के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिए होते हैं, उन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। आप पूरा निबंध मत पढ़िए, पर उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उन पॉइंट्स पे ना सोचने की कोशिश कीजिए। उन पॉइंट्स पे आप क्या लिख सकते हैं ये सोचिए। बुक से निबंध रटते हैं जो बच्चे, प्लीज़ वो बंद कर दीजिए, क्योंकि पढ़ते ही समझ में आ जाता है बुक का रटा हुआ है। इसलिए ये तो काम आप कर रही है, नहीं धोखे धड़ाके से आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा निबंध आ जाता है जो आपने खूब अच्छे से रटा होता है, आप पूरा बुक टेप देते हैं, नंबर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पढ़ते ही समझ में आ जाता है। और बुक के टेपे पे कोई नंबर नहीं देना चाहता आज के टाइम में। हर कोई आपकी सोच को देखना चाहता है, आप क्या अलग कर सकते हैं वो आपको नंबर दिलाता है। दूसरी चीज़, आपको निबंध अच्छा लिखने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। पहली चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी हिंदी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप और क्या अच्छा, आप और किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। दूसरा, हर विषय पे अपनी थोड़े से ना पॉइंट्स तैयार कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उस पर विषय डाल के जो पॉइंट्स आप एक विषय पे लिखना चाहते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स तैयार कर दीजिए, जिसमें 2 कॉमन रहेंगे, पहला प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार। बीच के 3 पॉइंट्स आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए। इस तरीके से आप अपने निबंध तैयार कर सकते हैं। निबंध की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, निबंध में कुछ कोटेशंस होनी चाहिए। कुछ कोटेशन से मेरा मतलब है कविताएं, या कोई कविता की 4 पंक्ति आपको अच्छी लगी, या किसी ने कुछ कहा है, या उसका कुछ लिखा हुआ है जो बहुत प्रेरणादायक है, वो आप याद कर लीजिए। क्योंकि हम, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, इसलिए नहीं है, कोई कविता ही हमें बहुत सुनने में अच्छी लगती है, या कोई कोटेशन ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। अब उसको आपको कैसे ऐसे में फिट करना है ये आपका काम है, पर आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कुछ कोटेशन से याद कर लीजिए, कुछ कोट से याद कर लीजिए। इनसे लाभ ये होगा, एक तो आपका ऐसे बहुत जो है ना, बहुत पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, ऊपर से उसको पढ़ने में आनंद आएगा। इतनी चीज़ें तो आपको मैंने एक तैयारी बता दी कि निबंध लिखने के लिए आपको तैयारी क्या करनी। अब निबंध कैसे लिखना है। जब भी आपके एग्जाम में निबंध आता है,
सबसे पहले आप अपने पहले पन्ने पे जब आप निबंध शुरू कर रहे हैं, आप सीधे निबंध का नाम लिख के निबंध शुरू नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले निबंध का विषय लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने निबंध लेखन लिख कर रखा है, ये आपको नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है विषय। आप इसको एक पेज मान लीजिए, ठीक है। आपके फर्स्ट पेज पे आपको बड़ा बड़ा हेडिंग लिखनी है जो भी आपके निबंध का विषय है। उसके बाद आपको उससे, जैसे मान लीजिए आपने 3 लाइन में ये हेडिंग लिखी है, तो अब आपको जो प्रस्तावना है वो उससे थोड़ा सा साइज छोटा रखना। वो उसका रीजन ये है कि वो रूपरेखा जो आप तैयार करेंगे वो आपको थोड़ा सा छोटा लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। आपको लुक्स पे भी ध्यान देना है। जैसे आप खुद को तैयार करते हैं ना, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने आप का कि कैसे हम अच्छे से अच्छे दिखेंगे, या आप समझ जाइए, बच्चे सब जानते हैं आजकल के टाइम पे। तो आपको ऐसे ही अपनी कॉपी को भी तैयार करना है, कॉपी के लुक्स पे ध्यान देना है। तो आप क्या करेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे टॉपिक। जैसे मैंने नारी सशक्तिकरण लिख रखा है, मैंने छोटा लिखा, आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं बड़ा लिखता तो ब्लैक बोर्ड पर भी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो पाई है, तो इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप लेकिन इसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे। उसके बाद आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए, यहीं से आप थोड़ा सा अलग काम करेंगे अच्छे स्कोर करने के लिए। और ये आपका जो है ना, ये एक सीक्रेट रहेगा, ये उन्हीं के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उन्हीं वही जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। फिर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में सबसे ऊपर लिखेंगे रूपरेखा। मैंने आपको बताया था प्रस्तावना उपसंहार कॉमन रहेगा। 3 पॉइंट्स आपको जो उस जो है ना, जो आप जो भी टॉपिक है उस पर जो आपके 3 पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं कि आप उनके बारे में लिखेंगे इसमें, वो आप बड़ा बड़ा इसमें यहाँ पे 3 वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स पूरा तैयार कर लेना है। ये इस तरीके से तैयार करना है कि आपके एक पेज में कंफर्म फिट आ जाए। एक पेज में जो है वो आपके कंफर्म फिट आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज से, यानी पेज नंबर 2 से इसको तैयार करना है। उसमें आपको सबसे पहले लिखनी प्रस्तावना, और प्रस्तावना को जो है वो शुरू करना। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप पैराग्राफ से लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हैं तो आप सीधे हेडिंग डालेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे प्रस्तावना, और जो भी आप उस पर लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप फिर सेकंड हेडिंग डालेंगे, और इस तरीके से आप अपने ऐसे को लिखेंगे। इन सब हेडिंग्स में आप रेवेलेंट कोटेशंस और रेवेलेंट कोट्स, मतलब जो कोटेशन और जो भी कविता है जो इस टॉपिक पे परफेक्ट बैठती है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे नारी सशक्तिकरण पे एक कोटेशन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो एक कोटेशन तो ये हो गई। या एक कोटेशन और मैं आपको बताता हूँ कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पकथल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जयशंकर प्रसाद जी के, हो सकता है बहुत समय हो गया, तो हो सकता है कि अभी मतलब मुझे परफेक्टली याद ना हो, क्योंकि समय के जब तक चीज़ों को रिवाइज ना करें ना, तब तक उनको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप वो कोटेशंस ऐड करके अपना जो है ना ऐसे अच्छे से अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो ऐसे है ना वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, प्लस वो वर्तमान स्थितियों से जुड़ा भी होना चाहिए। और अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन के यानी वर्तमान स्थिति के कुछ उदाहरण भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको जल्दी जल्दी नहीं भागना, आपको अपना हैंड राइटिंग को ना थोड़ा सा स्पीड भी अपनी बढ़ानी, जिससे क्योंकि ऐसे लिखने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा अपनी राइटिंग पे भी थोड़ा सा वर्क कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी राइटिंग भी, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, तो आपको लिखने में ना ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप जो है वो अच्छे से अच्छा निबंध लिख सकते हैं और बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता था, और आशा भी यही है कि आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपका कार्य यह है कि आज
अपनी बुक खोलकर कोई निबंध का विषय चुनें और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से लिखने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।